रूही, जाओ जाके अंदर से घेवर लेकर आओ। उसे देखते ही मेरे बेटे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। क्या बात है सासू माँ, आज तो साले साहब का बर्थडे भी नहीं है, फिर भी इतनी खातिरदारी। दामाद जी, आप भी ना। अच्छा ठीक है, कल मैं आपका पसंदीदा खाना बना दूंगी। ठीक। समर, बेटा खाना खाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जूही कैसी हो तुम? तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तुम ना मेरे फोन का जवाब दे रही हो, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? समर, तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी मम्मी को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। जूही, मैं अपनी माँ को बता कर ही आया हूँ। जूही, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मन में अजीब ख्याल आ रहे थे, इसलिए तुमसे मिले बिना रहा नहीं गया और मैं आ गया। काश तुमने ये चिंता और ये हिम्मत उस वक्त दिखाई होती जिस वक्त मुझे घर से निकाला जा रहा था। समर, ना सिर्फ ये समर, बल्कि कितने बार तुम्हारी मम्मी ने मुझे कितना कुछ कहा है, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा उन्हें। चुपचाप सर झुकाकर बस सुनते रहे। समर, तुम मेरे पति हो, लेकिन पति होने के नाते तुमने कभी मेरे लिए कोई स्टैंड लिया नहीं है। तो तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुमने कभी भी किसी के सामने मुझे पत्नी होने का हक नहीं दिया, तो मैं तुम्हें पति होने का हक कैसे दे दूं? जूही, ऐसा नहीं, मुझे एक मौका तो दो। मेरे एक सवाल का जवाब दो समर। अगर कल को तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं अपनाएंगी तो क्या तब भी तुम मुझे अपनाओगे? मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है समर। जूही सही कह रही थी, मैंने कभी भी स्ट्रांगली उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, फिर वो मेरा साथ क्यों देगी? समर, बेटा तू तब से खाने में चम्मच क्यों घुमा रहा है? खा क्यों नहीं रहा है? माँ, मैं जूही को इस घर में वापस ला रहा हूँ। क्या? ये खाते खाते बीच में जूही कहाँ से आ गई? माँ, जूही तो हमेशा से ही थी। जूही मेरी पत्नी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ना आपने कभी उसे मेरी पत्नी माना और ना इस घर की बहू। इस घर पर जूही का भी हक है और मैं उसे बुलाने जा रहा हूं। वाह समर, अपनी माँ पर एक झटके में तूने इल्जाम लगा दिया कि तुझे जूही की बदतमीजियां नहीं दिखी, मेरा ना अपनाना दिखा तुझे। लेकिन जूही ने इस परिवार को कभी नहीं अपनाया, वो नहीं दिखा तुझे। लेकिन बता ना, क्या जूही ने कभी तुझे अपना पति माना? अरे उस लड़की ने तो इस घर में आने के बाद ही बगावत शुरू कर दी थी। देख अपने भाभी को, रूही भी तो इस घर की बहू है ना, एक साथ कितनी सारी जिम्मेदारियां संभालती है। क्या जूही ने आज तक इस घर की एक भी जिम्मेदारी संभाली है? माँ, हर इंसान अलग होता है।
अगर कुछ अच्छाइयां रूही भाभी में है तो कुछ जूही में भी है, लेकिन आपने तो उसे कभी समझा ही नहीं। समर भैया प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आप मम्मी जी से ऐसे बात मत कीजिए प्लीज। ये कहाँ कुछ बोल रहा है रूही? इसकी तो सिर्फ आवाज है, लेकिन शब्द जूही के हैं। उसी ने इसे भड़का कर यहां भेजा है। नहीं माँ, जूही ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं अपने दिल और दिमाग से बोल रहा हूं। जूही मेरी पत्नी है और उसे इस घर में होना चाहिए, बस। और अगर अपनी बीवी की जिम्मेदारी लेने का तुझे इतना ही शौक है ना, तो पहले खुद जिम्मेदार बन। माँ, जिस दिन मेरी पत्नी इस घर में आ जाएगी मैं जिम्मेदार भी बन जाऊंगा। समर भैया प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। और ऐसे गुस्सा करके इसका कोई मतलब नहीं है। हम आराम से बैठ के इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, आराम से भी हल निकल सकता है। नहीं भाभी, जूही को खोते खोते बचा हूं मैं। अगर जूही को कुछ हो जाता ना तो मैं सारी उम्र सिर्फ इसी बात का पछतावा रहता कि कभी अपनी जूही को कोई खुशी नहीं दे पाया, कभी उसको उसका हक नहीं दे पाया, कभी उसके साथ 2 अच्छे पल भी नहीं गुजार सका। समर, मेरी बात सुन। तू मेरा अच्छा बेटा है ना? तू जूही के पीछे भागता है, लेकिन बेटा जूही को ना तेरी कोई परवाह नहीं है। वो तुझे कुछ नहीं मानती है। जूही क्या, तूने जूही तो बहुत बेहतर जीवन साथी डिजर्व करता है, सच में। नहीं माँ, मैं जूही और सिर्फ जूही को डिजर्व करता हूं। और मुझे बस वही चाहिए। समर, तुम लोग जाओ यहां से। माँ जी देखा आपने? आज समर ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। जिस लड़के ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और उसने मुझे कितना उल्टा सीधा कह दिया। समझ में नहीं आ रहा ये लड़का एकदम से इतना बदतमीज कैसे हो गया। हमारा समर ऐसा नहीं है सोनी। हो ना हो वो जूही और उसकी दादी ने ही उसे भड़काया होगा। आप सही कह रही है माँ जी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जूही को इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। ओके, डन। ओके मिस्टर शेखावत जी, सुनिए, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके। रूही, आपकी कॉफी। थैंक यू। लेकिन रूही, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? ठीक तो हो ना तुम? नहार जी, वो आपको समर भैया से बात करनी चाहिए। समर भैया से? क्यों, क्या हुआ उसे? वो ना, एक सेकंड रूही। हाँ चंदन, बोलो। हाँ, नहीं, मैं ऑफिस आ ही रहा हूँ। तुम मीटिंग कैंसिल मत करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। अच्छा रूही, सुनो, अगर जरूरी बात नहीं है तो क्या हम शाम को बात करें इस बारे में?
देखो मैं शाम को आके आराम से बैठकर बात करते हैं, ओके? क्या हुआ नाज? कुछ नहीं रूही, कुछ नहीं हुआ। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं शाम को आता हूँ, बात करते हैं, और मैं समर से भी बात कर लूंगा। बिल्कुल परेशान मत हो, ओके? थैंक गॉड रूही ने हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं देखा। कल उसे बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। खाटू जी कर मम्मी जी और समर भैया का झगड़ा जल्द से जल्द सुलझ जाए, क्योंकि अगर ये झगड़ा नहीं सुलझा तो जूही और समर भैया का रिश्ता बिगड़ जाएगा। ये जूही मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? दादी, जी समर दामाद जी, बोलिए कैसे हैं आप? दादी, जूही मेरा फोन नहीं उठा रही है, वो ठीक तो है ना? दामाद जी वो बाथरूम गई है शायद, आती है तो मैं बात कराती हूँ आपसे। दामाद जी ठीक है दादी, ओके। बात बता, क्यों इतने नखरे दिखा रही है? नहीं मुझे समझना है, समस्या क्या है तेरी? तुझे पता है जब तू हॉस्पिटल में थी, दिन रात खाना पीना सब कुछ भूल कर तेरा हाथ अपने हाथ में लिए हॉस्पिटल में बैठे हुए थे बस, और तू उनका फोन नहीं उठा रही, उनसे बात तक नहीं कर रही। क्या बात हो गई आखिर? अरे भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ। दादी प्लीज, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप इसमें नहीं पढ़ो ना तो बेहतर है आपके। क्या पर्सनल लाइफ है तेरी? कहाँ गई थी तेरी ये पर्सनल लाइफ जब तू जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रही थी? कौन था तेरे साथ बता मुझे? तेरी बहन रूही, वो तो अपने पति को बचाने में लगी हुई थी। एक समर दामाद जी थे जो पल पल तेरे लिए दुआ कर रहे थे, मैंने देखा है। दादी प्लीज, मैं अच्छे से जानती हूँ रूही मुझे और नहार जीजू को दोनों को बचाना चाहती थी, और अगर उसने ये नहीं किया होता ना तो आज मैं आपके सामने ऐसे जिंदा नहीं खड़ी होती। हाँ भाई मान लिया, तूने कही मैंने मान लिया है। तेरी बहन रूही भगवान है, सब कुछ किया है, लेकिन एक बात तो तू भी मानेगी कि समर दामाद जी प्यार करते हैं बेटा तुझसे, मानती है ना? दादी मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है, मुझे फोन करो। नहीं दे रही मैं फोन, पहले मुझे जवाब चाहिए। क्यों तो समर दामाद जी को इतना तड़पा रही है? इतनी पत्थर दिल तो तू कभी नहीं थी जितना अब जता रही। कल रात को आए थे समर दामाद जी, कुछ बात हुई थी तुम दोनों के बीच में? क्या बात हुई थी मुझे बता। फिर एक सवाल का जवाब दो समय, अगर कल को तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं अपनाएंगी तो क्या तब भी तुम मुझे अपनाओगे? दादी देखिए, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, आप हम दोनों के बीच में ना ही पड़े तो बेहतर होगा आपके लिए। सुबह से दोपहर हो गई, ना जूही मेरा फोन उठा रही है, ना मुझे कॉल बैक कर रही है। जूही तो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं ही बेकार में उम्मीद लगा के बैठा हूँ। समर भैया, समर भैया उम्मीद पर ही तो दुनिया का नाम है। भाभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, प्लीज चाहिए। ठीक है, मैं आपसे खाने की जिद भी नहीं करूंगी। थैंक यू भाभी। कोई तो इस घर में जो जिद्दी नहीं है, पर मैं तो थक गया हूँ। एक तरफ जूही की जिद घर ना आने की, दूसरी तरफ माँ की जिद जूही को घर ना बुलाने की। दोनों की जिद के बीच में पिस रहा हूं मैं जूही के साथ रहना भी चाहता हूँ और माँ को दुखी भी नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर आपको मम्मी जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर कैसे बात करता भाभी? या तो फिर माँ की बात सच है कि जूही को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप ही बताइए भाभी, कैसा है? एक तरफा रिश्ता कोई कैसे निभाए? आप ही बताइए भाभी, आपने कैसे निभाया था वो रिश्ता जब आपको पता चला था कि नाहर भैया आपसे प्यार नहीं करते?
जब आपको अग्नि के बारे में पता चला था, कैसे संभाला था आपने खुद को? क्या किया था आपने? I'm really sorry भाभी, वो गलती से मुझसे। कोई बात नहीं भैया, भाभी माँ समान होती है और आप अपनी भाभी से कुछ भी पूछ सकते हैं। जब मुझे पता चला था तब मैंने सच्चे दिल से अपना रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी, बिना किसी उम्मीद के। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के, क्योंकि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है जो दो प्यार करने वालों को मिलाकर ही रहती है। कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा लड़ना पड़ता है। किससे लड़ना पड़ता है भाभी? हालातों से, जज्बातों से। और देखिएगा, एक दिन आप और जूही एक साथ होंगे। प्यार बड़ी से बड़ी दीवार को भी गिरा देती है। और मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ, वो बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से बिल्कुल सख्त और अंदर से बिल्कुल नर्म। बस आप कभी उसका साथ मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच भाभी, आपकी इन बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मेरी एक बात मान लीजिए। जिद नहीं है, बस रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। बैठिए। क्या हुआ सोनू जी? कहाँ जा रहे हो समर सूटकेस लेकर? फिर दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे हो? ऑफिस का काम नहीं सीखना है तुम्हें? अरे कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे तुम? रतन जी, अगर दोस्तों के साथ जा रहा है तो जाने दीजिए ना। कल जो कुछ भी हुआ उससे बहुत परेशान है, इससे अच्छा लगेगा इसे। माँ, मैं दोस्तों के साथ कहीं नहीं जा रहा। तो फिर? क्या आप जूही को इस घर में लाने के लिए तैयार हैं? ये अचानक फिर से जूही की बात कहां से आ गई? मत पूछिए रतन जी, फालतू की जिद है इसकी। समर, तूने जिद में आकर जूही से शादी की, लेकिन देखा ना, नहीं चली ना तेरी शादी। क्योंकि आपने चलने नहीं दी। समर, हमें कभी रिश्ता निभाने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब और नहीं। अगर जूही के लिए इस घर में जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। क्या कहा तूने? तू जूही के लिए घर छोड़कर चला जाएगा? हाँ माँ, क्योंकि प्यार करता हूं मैं जूही से, और मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगा। समर भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? भाभी, आपने जो मुझसे कहा था, अब मैं उस राह पर चलूंगा।
आपने जो प्यार के बारे में कहा था वो बिल्कुल सही था। समर भैया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपने गलत समझ लिया। नहीं भाभी, मैंने तय कर लिया है, मैं बस जा रहा हूं यहां से। समर, तू जाएगा कहाँ? पता नहीं, कहीं पर भी चला जाऊंगा, लेकिन अब और इस घर में नहीं रहूंगा मैं। समर बेटे, समर भैया, समर जाने दीजिए उसे सोनी जी। नादानी में उठाया हुआ कदम शायद इसे जिम्मेदारी का एहसास करवा दे। ऐसा क्या कहा तुमने समर से रूही कि वो पूरे परिवार के साथ बगावत करके घर छोड़कर चला गया? चुप क्यों हो? बोलो ना। मम्मी जी, मैंने तो बस उनको समझाने की कोशिश की थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सोनी जी, आप शांत हो जाइए। देखिए, आप रूही को गलत समझ रही हैं। रूही समर को ऐसा क्यों कहेगी कि वो घर छोड़कर चला जाए? सोनी, ये सब छोड़ो, देर सवेर समर घर वापस आ जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ बैठो शांति से और पाठ सुनो, मन शांत हो जाएगा। नहीं माँ जी, जब घर में इतनी अशांति हो तो किसी भी पार्ट में मेरा मन नहीं लगेगा। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ ना, जब मन विचलित हो तो भगवान को याद कर लेना चाहिए। मन शांत हो जाता है और सारे सवालों का जवाब भी मिल जाता है। दामाद जी, आप मेरा फोन जरा स्पीकर के साथ जोड़ दीजिए ना। हाँ, और तुम आओ यहाँ, बैठो यहाँ, बैठो मेरे साथ, बैठो और पाठ सुनो। हाँ, आप सब भी बैठो। दामाद जी, आप भी बैठिए ना। जी। रूही, तुम भी बैठो। जी। समर भैया, प्यार के लिए लड़ना चाहिए। मुश्किलें आए, उनका डटकर सामना करना चाहिए, बिना डरे, बिना हिचके। प्यार बड़ी से बड़ी दीवार गिरा देती है, आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। रूही, ये स्पीकर, ये क्या हो रहा है यहाँ? कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है,
थोड़ा लड़ना पड़ता है। आपको भी अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। ये सब मैंने तो समर को फोन ठीक करने के लिए दिया था। ये क्या हो गया पता नहीं, लगता है गलती से कुछ रिकॉर्ड हो गया। हमें कुछ पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा लड़ना पड़ता है। आपको भी अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। तो तुमने भड़काया है समर को, जिसकी वजह से आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस घर को छोड़कर चला गया। क्या? समर घर छोड़कर चला गया? क्यों? हाँ ना हाँ, समर घर छोड़कर चला गया, वो भी तुम्हारी पत्नी रूही की वजह से। प्यार के लिए लड़ना सिखा रही थी उसे। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, जो दो प्यार करने वालों को मिलाकर ही रहती है। ये रूही समर को क्या ज्ञान दे रही है? कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा लड़ना पड़ता है। किससे लड़ना पड़ता है भाभी? हालातों से, जज्बातों से। और देखिएगा, एक दिन आप और जूही एक साथ होंगे। प्यार बड़ी से बड़ी दीवार को भी गिरा देती है। अब देखना रूही, कैसे मैं तुम्हारे कही इन्हीं शब्दों को घुमा फिरा कर सबके सामने लाती हूँ। बड़ी आई प्यार का ज्ञान देने वाली। नहीं मम्मी जी, मैं तो समर भैया को बस समझा रही थी। उन्होंने मेरी बात को गलत समझ लिया। मेरे समझाने का वो मतलब नहीं था। छोटी माँ, तुम्हारा क्या मतलब था रूही? अचानक से मेरा समर ऐसा बर्ताव क्यों करने लगा? मम्मी जी, मैं बस समर भैया को हालातों का सामना करने के लिए कह रही थी, लेकिन रूही तुम्हें ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? दादी जी, समर भैया परेशान थे, वो नाराज थे, इसीलिए मैं बस उनको समझा रही थी। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, ये भी पूरी वीडियो नहीं है, ये बस आधी अधूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। इसमें पूरी बात नहीं है। अगर आप लोग पूरी बात सुनते तो आप लोगों को पता चलता कि मेरी बात का कोई गलत मतलब नहीं है। बस रूही, अब और एक भी झूठ नहीं। मुझे बस इतना बताओ, तुमने क्यों भड़काया मेरे बेटे को? क्यों? अब छोटी माँ प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मुझे लग रहा है कोई गलतफहमी हुई है। रूही ऐसा कभी नहीं करेगी छोटी माँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ना, अगर उसने समर को ऐसा कहा है तो शायद समझाने के लिए कहा होगा। हाँ सोनीजा, समर कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जो रूही ने भड़काया और वो भड़क गया और बिना सोचे समझे ऐसा बर्ताव करके चला गया। रतन जी, आप तो जानते हैं ना हमारा समर कितना सीधा है, कितना भोला है, किसी के भी बातों में आ जाता है। जैसे आप आ जाते हैं। वीडियो की आधी अधूरी बातें सुनकर। रतन जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अब मुझे ही दोष दे रहे हैं? दोष नहीं दे रहा हूं मैं आपको, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब बात किसी के सामने कही जाती है और वो घूम फिर कर बात आपके सामने आती है तो उसका मतलब बदल जाता है। बात को समझिए आप।
और वही रूही के साथ हुआ है। हाँ सासू माँ, रूही जी ऐसा नहीं कर सकती। अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से निकली हैं। मुझे नहीं लगता रूही जी ऐसा कुछ करेंगी। सब के सब रूही के अंधे भक्त बनकर बैठे हैं। इनकी भक्ति तो नहीं टूटेगी, पर सोनी पर वार करते रहना होगा। एक सेकंड पापा, छोटी माँ, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। रूही को दोष देने से ज्यादा जरूरी है अभी समर को ढूंढना। पता नहीं वो कहाँ होगा, अभी उसे ढूंढना होगा। वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा। उसके कुछ दोस्तों के नंबर है मेरे पास, मैं एक बार फोन कर लेता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ संजय, सोनी, इस तरह कपड़ों पे गुस्सा निकालने से और चीजें फेंकने से क्या होने वाला है? जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो तो मजे कर रही है। तुम अपना खून क्यों जला रही हो? ये लो पानी पियो और गुस्सा शांत करो। कैसे शांत हो जाऊं माँ जी? आपने देखा ना, हर किसी को मैं ही गलत लग रही हूँ। रूही की हरकतें तो किसी को दिख ही नहीं रही। दिखाई देगी भी नहीं, क्योंकि सबकी आंखों पर रूही नाम की पट्टी बंधी है। लेकिन इसमें गलती उनकी नहीं है। औरतों का त्रिया चरित्र औरतों की समझ में कब आया है? इसीलिए तो रूही कुछ ना कुछ करके हमेशा बच जाती है। लेकिन मैं जानती हूँ ये सारा किया धरा उन दोनों बहनों का ही है। वरना सोचो ना, जो लड़का अपने बड़ों की इतनी इज्जत करता था, उनके सामने आंख उठाकर तक नहीं देखता था, वो आज उन्हीं से लड़ झगड़ के घर छोड़ के चला गया। कल रात को जूही ने उसे भड़काकर भेजा होगा और बची कुची कसर उसकी बहन रूही ने आज दिन में पूरी कर दी। लेकिन माँ जी, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि रूही ने ये सब किया क्यों। अरे ये लड़की कभी कभी तो इतनी सीधी और संस्कारी बन जाती है कि पूरे परिवार की सलामती के लिए, पूरे परिवार को जोड़े रखने के लिए किसी भी हद तक चली जाती। लेकिन आज जो रूही ने किया है, उससे मेरा परिवार टूटने के कगार पर आ गया। मेरा समर घर छोड़कर चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ जी, आखिर ये रूही चाहती क्या है? तुमने बिल्कुल सही कहा सोनी, रूही है परिवार के लिए लड़ने वाली। पर जरा सोचो, पूरे परिवार में उसके लिए खास कौन? नहार। अरे वो तो शादी के बाद ना, लेकिन शादी से पहले कौन था जो उसके लिए नहार जितना ही खास है? जूही। बिल्कुल सही। सुनी, जानती हो इन दोनों बहनों का रिश्ता कैसा है? इन जुराबों की तरह, जो एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोनी, अब तुम जूही को तो इस घर में रखना नहीं चाहती, इसीलिए रूही ने तुम्हारे बेटे को भड़काकर इस घर से भगा दिया। इसे कहते हैं मीठी छुरी। लड़ाई भी नहीं लड़ी और जंग भी जीत ली। सोनी, मेरी बात मानो तो तुम जूही को समर की पत्नी के रूप में अपना लो। माँ जी। हाँ, क्योंकि अगर समर उसे भूलना भी चाहे तो रूही उसे भूलने नहीं देगी। और जब तक वो इस घर में है ना, तब तक जूही को इस घर से और समर को जूही से तुम कभी दूर नहीं रख पाओगी।
देखिएगा माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों बहनों को एक घर में कभी नहीं रहने दूंगी। संजय, पक्का तुम्हारी समर से कोई बात नहीं हुई है? हाँ भैया, इनफैक्ट समर से तो मेरी पिछले 1 हफ्ते से कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी समर से कोई भी बात हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। और एक बात सुनो, समर के जितने भी दोस्त हैं सबके नंबर मुझे फॉरवर्ड करो प्लीज, क्या पता किसी को कुछ पता हो। ठीक है भैया, मैं अभी नंबर्स भेजता हूँ। अच्छा ओके ओके, थैंक्स। अच्छा ओके। नहीं पापा, समर के जितने भी दोस्तों को मैंने कॉल किया, किसी को समर के बारे में कुछ भी पता नहीं। पता नहीं ये लड़का गया कहाँ। नाहर जी, हो सकता है समर भैया किसी होटल में चले गए हो। नहीं रूही बेटा, समर के पास कोई पर्सनल कार्ड नहीं है, उसके पास ऑफिस का क्रेडिट कार्ड है। अगर वो किसी भी होटल में चेक इन करेगा तो नाहर के और मेरे फोन पर मैसेज आ जाएगा। नाहर, अपना फोन चेक करो ना, जरा देखो एक बार। हाँ नहीं पापा, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मुझे भी कोई मैसेज नहीं आया। हे खाटू जी, समर भैया जहाँ भी हो बस ठीक हो। दादी, दादी दरवाजा खोलो ना। अच्छा, वैसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती मुझसे, और जब काम पड़ता है तो दादी ये कर दो ना, वो कर दो ना, यही बैठी कर ले, खुद जाके दरवाजा नहीं खोल सकती। दादी, अरे जा जल्दी। हाँ ठीक है दादी, लेक्चर मत दो। वैसे भी आप तो समर की तरफदारी। अरे कौन आया? समर, तुम यहाँ? अरे थॉमस जी, ये सामान के साथ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो मैं एक्चुअली, अरे तुम वहीं दरवाजे पे खड़ी खड़ी सारे सवाल जवाब कर लोगी क्या? अरे दामाद जी आए अंदर। आइए दामाद जी, अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आइए। और तुम जाके पानी लेकर के आओ दामाद जी के लिए, जाओ। समर जीजू कैसे हैं आप? लाइए सामान मुझे दीजिए। हाँ बेटा पिंकू, ये सारा सामान दामाद जी का अंदर रखो जल के। हाँ दादी। हाँ। और जूही, तुम क्या खड़ी हो बेटा, जाओ जाके चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जूही का पति अचानक कैसे क्यों आया सामान लेकर? मुझे क्या पता मम्मी, लगता है घर वालों से झगड़ा करके आया। कुछ भी बोलती हूँ मम्मी, कभी तो सच समझ के बोला करो, कुछ तो कभी ढंग का बोला करो, बिना पूरी बात जाने ना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। सॉरी दादी, मैं ऐसे बिना बताए यहाँ आ गया। ऐसी बातें करते हैं आप दामाद जी, जब दामाद घर आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, घर गुलजार हो जाता है। लेकिन जब दामाद जी सरप्राइज देते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है। बहुत अच्छा किया आप आ गए। दादी, मुझे जूही की चिंता हो रही थी इसलिए मैं आ गया, और वो मेरा फोन। जानते हैं, अच्छा किया बेटा जो आप आ गए। ये घर जितना जूही का है ना उतना ही आपका है, पूरा अधिकार है इस घर पर आपका, इसलिए बिल्कुल मत सोचिए। जाइए जाकर मुंह हाथ धो लीजिए अंदर, तब तक मैं चाहे नाश्ता भिजवाती हूँ आपके लिए। बेटा पला अंदर लेकर के जाओ। हाँ सर, आइए ना जीजू, आइए आइए समर जीजू। दामाद जी का ऐसे सामान के साथ आ जाना थोड़ा अटपटा तो लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पता करना होगा।
पता नहीं समर के बारे में कुछ पता चला या नहीं। एक बार जाके नाहर से पूछ कर आती हूँ। कहाँ जा सकता है ये? नाहर जी, समर भैया का कुछ भी पता नहीं चला। अब आप ही कुछ कीजिए। रोही, फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं ये लड़का गया ऑफिस गया क्या? मैं एक बार ऑफिस में फोन करके पूछता हूँ। दादी का फोन? हाँ दादी। अरे बेटा रोही, मैं कह रही हूँ घर में सब ठीक है ना? कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं दादी, कोई बात नहीं है। वो दरअसल ना। दादी जी, क्या? जीजू के लिए पनीर भुर्जी बनाऊं क्या? हाँ बना दो। अरे एक काम करो, उन्हें जो अच्छा लगता है वो बना दो। उनसे पूछ लो पहले कि क्या खाएंगे। हाँ ठीक है। दादी, कौन जीजू? अरे बेटा मैं तुझे रोही, एक मिनट रख तू, तेरे दादू का फोन आ रहा है। मैं तुझे करती हूँ कॉल बाद में। है रख। नाहर जी, भाभी तो आपको या समर भैया को ही जीजू कहती है। कहीं समर भैया मेरे घर पर तो नहीं है ना? हाँ रोही, ये तो हमने सोचा भी नहीं। हो सकता है। पक्का वो जूही से मिलने गए होंगे। चलो अच्छा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो एटलीस्ट सेफ है। हम खामखा परेशान हो रहे थे। हाँ, मैं दादी जी और मम्मी जी को भी बता देती हूँ। वो दोनों भी खामखा परेशान हो रहे होंगे। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। मम्मी जी, दादी जी, मम्मी जी, दादी जी, सुनिए तो। मम्मी जी, दादी जी। मम्मी जी और दादी जी इतनी जल्दी में कहाँ चले गए? आखिर बात क्या है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।